अगर आपका ब्राह्मण ईमानदारी से खुश हो जाए, हाँ, और आपको हृदय से आशीर्वाद दे दे गया की भूमि पर, आपको डाउट है आपका कल्याण नहीं होगा? बोलो जी, हैं? अगर हृदय से, अरे कमाल की बात बताऊं काम की, जो ब्राह्मण अपने आसन पर बैठा है और उस समय यदि उसको प्रणाम कर लिया जाए, उस समय माला जाप करते भय, पाठ करते भय, जो वाक्य मुख से वाणी निकल गई, भैया तेरो कल्याण होए, समझ लेना ब्रह्मा का वाक्य कट सकता है, उस ब्राह्मण की वाणी नहीं कटेगी, नहीं कटेगी, नहीं कटेगी। कैसे कट जाएगी? हाँ, आज बोले हम एक बात चाहते महाराज, हमारे यजमान के बेटा नहीं है, आप जैसा हो जाए तो। बोले मेरे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, मैं ही आऊंगा बेटा बन के। हाँ, नाभि के यहाँ स्वयं ठाकुर जी ही बेटा बन करके आए हैं। किस रूप में? हम सनातनी उनको भगवान कहते हैं और जैनी उनको अपना तीर्थंकर कहते हैं। बोले ऋषभदेव भगवान की जय, ऋषभदेव भगवान की जय। नाभि के यहाँ ऋषभदेव बेटा बन करके आए, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर हैं और हम मेरे सनातन धर्म के भगवान हैं। ऋषभ का मतलब है श्रेष्ठ, उत्तम। महाराज इन्होंने, इंद्र ने इनसे जेलसी मान करके बरसात नहीं करी, ऋषभ देव ने अपने योग बल से बारिश करी। हाँ जी, इंद्र को बाद में बहुत गिल्ट हुआ, फिर उसके बाद इंद्र ने अपनी बेटी जयंती इनको दी और ऋषभ देव के जयंती से 100 बेटा भाई। कितने? बोलो जी, 100 बेटा। ऋषभ देव के जयंती से 100 बेटा भाई। और बड़े बेटा का नाम है भरत। क्या नाम है जी? भरत। हाँ, मेरे राष्ट्र में 3 भरत हैं। कौन कौन? भागवत का भरत, रामचरितमानस में श्री राम का भैया भरत, और दुष्यंत और शकुंतला का बेटा भरत। और तीनों का प्रदान करने वाला चरित्र भी अलग अलग है। क्या? रामचरितमानस का भरत कारुण्य चरित्र प्रधान है और भागवत का भरत, भागवत का भरत ज्ञान प्रदान है और दुष्यंत और शकुंतला का बेटा भरत शौर्य प्रदान करने वाला है। जब रामचरितमानस का भरत चरित्र सुनने को मिलता है तो हमारा ही पत्थर भी रोने लगता है। नहीं, भरत जी क्या कह रहे हैं? भरत जी क्या कह रहे हैं गुरु जी से? गुरु जी, जब मैं श्री राम को मनाने जाऊंगा ना, जब मैं श्री राम को मनाने जाऊंगा तब मैं वापस नहीं आऊंगा। बोले क्यों? बोले मेरी मैया केकई के मन में मुझे श्री राम के संग देख करके कभी दोबारा एक भावना उदित हो गई, कहीं भरती राजा बन जाए तो मेरे भैया पर क्या बीतेगी। हमारा भरत चरित्र कारुण्य प्रधान है। बोले जब हम खेला करते थे ना तो राम जी कहते थे भरत तुम मेरे सामने विरोधी दल में रहो, तो मैं बोलता था भैया भैया मैं प्राण दे दूंगा पर आपके विरोध में कभी नहीं जाऊंगा। मैं प्राण दे दूंगा पर आपके विरोध में कभी नहीं जाऊंगा। तो श्री राम जी मेरे गाल खींच करके बोलते थे भैया भरत प्राण की बात तो बहुत अलग रही, तू जब मेरे सामने वाले दल में रहेगा ना तो तुझे देखते देखते वो खेल लंबा खिंच जाएगा। और श्री राम महाराज जब खेल खेलते हुए भरत को देखते हैं मैं आह्लादित अनुभव कर रहे हूं। हाँ, और जब भरत भैया कहते हैं गुरुजी जब खेल खेलते समय राम जी लीला करते समय हार जाते थे तब पिताजी से जाकर के कहते थे पिताजी अब मेरा भरत इतना बड़ा हो गया, इतना बलशाली हो गया, जब ये मेरे संग खेलने आता है ना तो खेल खेल में भी मुझे परास्त करने लगा। अब भरत को जिम्मेदारी दी जाए। बड़ा भैया मेरा प्रोत्साहन करता था। रामचरितमानस का भरत चरित्र बड़ा दुर्लभ है। हाँ, भरत जी क्या कह रहे हैं? मैं बड़े भैया के स्वभाव को जानता हूं। बड़े भैया अपराधी पर क्रोध नहीं करते। हाँ, तो मुझ पर कहां से कभी क्रोध कर पाएंगे? चलो ना मना। तो रामचरितमानस का भरत चरित्र कारुण्य प्रदान है, भागवत का भरत चरित्र तुम ना फंसो ज्ञान प्रदान है, और दुष्यंत शकुंतला का जो बेटे का भरत चरित्र है वो शौर्य प्रदान है। इस देश के राजा कौन बन गए जी? 100 बेटा हुए किसके? ऋषभ देव के।
हाँ जी, सबसे बड़े बेटा हैं भरत। ये शाम खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुण आसित्येनेदम वर्षम भारत नीति व्यवदिशंति। भरत कौन है? भारत के मालिक हैं और श्रेष्ठ गुणों वाले हैं। हाँ, इस देश के मालिक हैं भरत। और भरत के संग 9 भैया बन गए राजकुमार, 10 तो साइड निकल गए, बचे कितने? बोलो जी 90 में से 81 चले गए ब्राह्मण बनने की तपस्या करने। ठीक है, बचे कितने? 9 बन गए बाबा जी योगी, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। एक बार ऋषभ देव ने अपने 100 बेटाओं को अपने सामने बुलाया। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, गया जी में जो बैठे हो ना, ये विषय ध्यान से सुन लेना, आनंद का विषय। एक बाप अपने बच्चों को क्या समझा रहा है। ऋषभ देव ने अपने 100 बेटाओं को सामने खड़ा किया और पिताजी क्या समझा रहे हैं? ओ मेरे बच्चों, नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामा नरहते बिडभुजाम। ये मनुष्य शरीर पेट भरने के लिए नहीं मिला, जगह जगह मुंह मार करके पेट तो कुत्ता भी भर लेता है। हाँ, नींद पूरी तो गधा भी कर लेता है, संतान तो सूकर भी होती हैं। बोले फिर, बोले तपोदिव्यम पुत्र का ये न सख्य। बोले यहां तो मनुष्य शरीर किस लिए मिला? बोले तुम कष्ट दो शरीर, तपाओ। हाँ, तपोदिव्यम पुत्र का ये न सख्यम। ऋषभदेव कहते हैं बाप का धर्म है बेटा को, गुरु का धर्म है चेला को, राजा का धर्म है प्रजा को भगवत भजन में लगाए। और गुरु अपने चेला से केवल पैसा मांगता है और भजन करने के आदेश से रोकता है। तो कौन? ऋषभदेव कहते हैं इसे गुरु को छोड़ देना, इसे बाप को छोड़ देना, इसी मां को छोड़ देना, हाँ ऐसे राजा को छोड़ देना। गुरु न शिष्यात, स्वजनो न शिष्यात, पिता न शिष्यात, जननी न शिष्यात, नैवं न तत्स्यान्न पतस्य शिष्यात, न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम। जब गुरु मैया बाप भगवत भजन करने से रोके, ऐसा ऋषभदेव कह रहे हैं। बोले सुनो, दुनिया में सबसे श्रेष्ठ कौन है? बोले पेड़ हैं। इनसे भी श्रेष्ठ कौन है? बोले कीड़े मकोड़े हैं। इनसे भी श्रेष्ठ कौन है? पशु हैं। इनसे भी श्रेष्ठ कौन है? मनुष्य हैं। मनुष्यों से भी उत्तम कौन है? देवता हैं, सिद्ध चारण गंधर्व हैं। उनसे भी श्रेष्ठ कौन है? बोले ब्रह्मा हैं, रुद्र हैं। और इनसे भी श्रेष्ठ कौन है? बोले नारायण है। कौन है? और बोले नारायण से भी श्रेष्ठ है ये ब्राह्मण। कौन है जी? ब्राह्मण। बोले क्यों? ऐसा ऋषभदेव कह रहे हैं तुम 100 बेटा हो। हमारे ब्रज में कहावत है, अगर काउते लड़ाई है गई तो जीतेगा कौन? जाके घर में ज्यादा लठे थे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बोले मुझे एक ही बात का डर है, तुम मेरे 100 बेटा हो, अगर तुमने उद्दंडता में कहीं किसी ब्राह्मण का अपराध कर दिया ना तो समूल विनाश करके चला जाएगा। आज मैं आपसे पर्सनली बात कहूं, ब्राह्मण चाहे आपके यहाँ सर्वेंट है, स्टाफ में है, सारे काम करा लेना, पर पंडित जी से कभी अपनी झूठी थाली मत उठवाना, अपने जूते मत उठवाना। ये महाराज भयंकर अदृश्य पाप हैं जो एक समय दिखाई नहीं देते। एक बात बताना जी, अग्नि स्मशान की हो, अग्नि चाहे स्मशान की हो या तुम्हारे घर की रसोई की पवित्र चौका की हो, यदि उसके ऊपर हाथ पड़ेगा जलाएगी या नहीं जलाएगी? बोलो जी। यदि ब्राह्मण कुल में जन्म मिल गया तो भैया उसने कोई ना कोई पिछले जन्म में कोई करोड़ों जन्मों का सृजित पुण्य है। नारद पुराण में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वम सहे महाराजो विप्र द्वेषम न वै क्वचित विप्र में देव देवस्य सहोपास्य था। ऋषभदेव ने अपने बच्चों को समझाया। कर्नाटक आ गए। कर्नाटक में आपने देखना जैनी बहुत हैं, साउथ में चेन्नई में भी जैनी बहुत है। ये जो कर्नाटक तमिल का एरिया जैनी बहुत है, या जैन धर्म खूब फला फूला। हाँ, और बाद में इन्होंने अग्नि में अपने शरीर को त्याग दिया, योगाग्नि में। अब इस देश के राजा कौन बन गए जी? भरत। कौन बन गए? बोलो जी, भरत। और भरत ने कितनी साल शासन किया? 1 करोड़ साल। कितनी साल? बड़े बड़े यज्ञ किए। पर एक बात कहूं मेरी मां, भरत जी ने यज्ञ का फल इन रिटर्न मांगा नहीं कुछ। आपने भागवत कराई, भागवत का पाठ कराया और श्री ठाकुर जी से मांग लिया तो बोले खेल बराबर हो गया। बोले भरत जी क्या करते थे? बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे, पर यज्ञ करने के बाद यज्ञ का पुण्य कभी कुछ चाहते नहीं थे। बोले क्या करते थे? श्री कृष्णार्पण मस्तु, यही यज्ञ की श्रेष्ठ विधि।
भरत ने यज्ञ किए 1 करोड़ साल। बाद में प्रजापति विश्वरूप की बेटी पंचजनी से शादी हुई, 5 बेटा हुए, सुमति, धूम्रकेतु, राष्ट्रभृत आदि। और बाद में चले गए नेपाल। कहां? गंडकी नदी। कहां? मुक्तिनाथ। वहां कौन मिलते हैं? शालीग्राम। कौन मिलते हैं? जब 22 जनवरी को राष्ट्र के प्राणाधार ठाकुर के मंदिर का उद्घाटन होगा, उनके गर्भगृह में जो उनका विग्रह बना है वो किससे बना है? शालीग्राम शिला से बना। हाँ जी, कैसे बनाए? महाराज भरत गए हैं कहां? नेपाल, गंडकी। और वहां जाकर के सूर्य की उपासना किया करते थे। किसकी? सूर्य की उपासना करने से तेज बढ़ता है। हाँ, अब चेहरा हमारे फ्यूज क्यों पड़े? हमारा ये कितनी देर असर दिखाएगा? बिना भजन और बिना तेज की उपासना के तेज नहीं आएगा जीवन। हाँ, तेज की उपासना से तेज आता है, चेहरा चमकता है। और एक बात कहूं, जिसके चेहरा पर तेज है उसके सामने प्रणाम करने का मन अपने आप करता है, फिर किसी से सुनने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, परो रजः सब तुर जातवेदो देवश्य भर्गो मन सेदम न जाना। आज एक बात कहूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, गया धाम में बैठने वालों, सूर्य की उपासना करने से चेहरा पर तेज आएगा और वाणी में ओज आएगा। हाँ, अब हमारी वाणी किसी पर प्रभाव क्यों नहीं डाल पा रही? क्यों? वाणी से ओज चला गया। परोरजः सवितुर जातवेदो देवश्य भर्गो मनुसेदम जजान सुरेत साधः पुनराविश्य चष्टे हंसम निराणम ऋषिदृंग रामिम। सूर्य की उपासना किया करते थे, गले गले तक जल में खड़े हो जाते थे। एक दिन क्या हुआ भरत जी के संग, एक हिरणी पानी पीने आई। शी वॉज प्रेग्नेंट, गर्भवती थी। पीछे से शेर के दहाड़ने की आवाज आई, और हिरणी जाति जन्म से डरपोक। शेर के दहाड़ने की आवाज आई, हिरणी पानी में कूदी, गर्भ का बच्चा नीचे गिर गया और हिरणी मर गई। अब भरत जी को लगा, इस बच्चे, नवजात जन्म लिए बच्चे को पालने वाला कौन? इसने मेरे सामने जन्म लिया, इसकी मैया भी में, इसका बाप भी में। भरत जी हिरण के बच्चे को ले आए, अपने साथ खिलाएं, अपने साथ सुलाएं। और ये तो प्रकृति का नियम है। जब हिरण का बच्चा बड़ा हुआ, चला गया जंगल में अपने हिरणों के झुंड में। अब भरत जी उसके पैरों के निशानों को देख करके रोने लगे, और मन में एक ही बात आई, जिस चक्कर में घर छोड़ा था वो चक्कर में यहां बैठ गए। घर किस लिए छोड़ा था? मन ना लग जाए। अब हिरण में मन लग गया, और भरत जानते थे अब ये हिरण की आसक्ति छूटेगी नहीं, वरना हिरणी पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा जी? भरत जी का हिरण का ध्यान करते करते शरीर छूटा। और शास्त्र क्या कहता है? अंतिमति सागति। अंत में जिसका चिंतन करते करते मैं मरूंगी या मरूंगा, अगले जन्म में वही शरीर धारण होगा। नहीं, महाराज भरत जी हिरण बन गए। पर एक बात कहूं, गया धाम में आप भागवत सुन रहे हैं, भजन का प्रभाव कभी नष्ट नहीं होता। पूर्व जन्म की बात याद थी, जहां पर भरत शरीर छोड़ा था, आज वहां हिरण शरीर छोड़ा। पहले थे राजा भरत, बाद में बने हिरण भरत। अब तीसरा जन्म हुआ कहां? अंगिरस गोत्री ब्राह्मण के यहां जड़ भरत के रूप में। मैया बाप मर गए, खेत की रखवाली करने भेजा। बोले क्या ही रखवाली करनी? बोले जब ईश्वर दे रहा है तो खिला भी वही रहा है। एक डाकू है, डाकू के बच्चा नहीं है, उसको मनुष्य की बलि देनी थी। बोले किसी इंसान को मारना था, जिसको मारना तो बग गए। भरत जी को पकड़ लाए। जब भरत जी को पकड़ के लाए, भरत जी को नहलाया धुलाया, नए कपड़े पहनाए। भरत जी मुस्कुराने लगे। डाकू बोला डर नहीं लगता? बोले तुझे मारना है मार देना। बोले मारने लगा, भद्रकाली को चाटन हुआ और मूर्ति में से प्रकट हो गई, और जितने थे सबको मार दिया। बेटा भरत वरदान मांग। भरत जी बोले माता जी दे दोगी? बोले दे दूंगी। बोले जिनको मारा इनको दोबारा जिंदा कर दो। यही साधु का लक्षण है, यही साधु का लक्षण है। बोले मुझे नहीं चाहिए। आज भरत खेत पर बैठे हैं, ये बड़ा गंभीर विषय चल रहा है। आज भरत खेत पर बैठे हैं, अत सिंध सौवीर बताइए, सिंध सौवीर देश का राजा रहुगण आ रहा है। किसमें बैठ के आ रहा है? पालकी में। और पालकी को क्या बताया गया है? अहंकार बताया। यहां पर जब पालकी में आया, 4 लोग लग रहे हैं। बोले पालकी धीरे चल रही है। राजा ने पूछा क्यों भाई, इतनी स्लो क्यों? बोले हम में चारों में से एक बीमार है।
फीवर है उसको। बोले किसी बेगारी को पकड़ लो, भरत जी को पकड़ लिया। रास्ते में चींटी आई, भरत जी कूद गए। बोले क्यों क्यों? चींटी में भी तो मेरे बिहारी जी बैठे हैं। पालकी हिली। राजा बोला पालकी क्यों हिली? तीनों ने एक ही स्वर में बोला जो नया वाला है। राजा ने टोंट किया, कोई बात नहीं बेचारा बूढ़ा है। भरत जी दोबारा चींटी आई, दोबारा पालकी हिली। बोले पालकी क्यों हिली? राजा ने कही। बोले नया वाला। इतने में राजा बोल पड़ा, ए तू जीते जी मुर्दा है, मैं राजा तू प्रजा, और तू मेरा अपमान करता है बार बार उछल के, मैं तुझे दंड दूंगा। भरत जी क्या बोले? आज तक तो मैं नहीं बोला पर आज बोलना पड़ेगा। आंख बंद करके चल रहे थे। बोले राजा, सुख दुख शोक मोह भूख प्यास शरीर को होता है, आत्मा को नहीं। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तू मुझे क्या ही दंड देगा। पर्दा खोला पालकी का, रहुगढ़ ने देखा भरत जी के कंधे पर जनेऊ पड़ा है, माथे पर चोटी है। समझ गए ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। पालकी से रहुगढ़ कूदा, पैर पकड़ लिए। सुनिए, अभी अभी आपने कहा सुख दुख शोक मोह भूख प्यास शरीर को होता है, आत्मा को नहीं। तो मुझे एक छोटी सी बात बताना भैया, गया जी वालों, एक बात बताना, इस घास के तिनका के ऊपर एक फूल की पत्ती और रख दी जाए, एक और फूल रख दिया जाए, तो कष्ट होगा क्या? बोले किस बात का कष्ट? तीनों नॉन लिविंग थिंग, तीनों निर्जीव। तो राजा ने कहा गुरुजी एक बात बताओ पंडित जी, आपका शरीर, उस पर लकड़ी की रखी है पालकी और उसमें बैठा हूं मैं, तो आपको दर्द होगा या नहीं होगा? भरत जी बोले अकोविदः कोविदवादवादान, मूर्खों जैसी बात करता है। मिट्टी का ढेला, जब शरीर में से प्राण निकल जाता है तो ये परिवार वाली शरीर को क्या कहते हैं? इस मिट्टी को कब लेकर के जाओगे? नहीं? हाँ, जिस पत्नी ने पूरी जिंदगी साथ बिता दी, वो उससे कोई कहे एक रात साथ रह ले इसके, बोले नहीं अब ये भूत बन गया है। नहीं, अब ये भूत बन गया। जाके संग पूरी जिंदगी बिताई, जब भूत नहीं लगो। बोले शरीर है मिट्टी, लकड़ी ऊपर, ये भी लकड़ी, मिट्टी के ढेले के ऊपर एक मिट्टी का ढेला और रख दिया जाए, नीचे वाली मिट्टी को पेन होगा क्या? बोले नहीं होगा। बोले ये ज्ञान कब होगा? बोले किताब पढ़ने से नहीं होगा। आज आपसे एक बात कहूं, कुछ लोग एक बात कहते हैं, बोले अगर मैं संस्कृत पढ़ा लिखा हूं और मंत्र तो लिखे ही किताबों में, क्या मैं स्वयं जाप नहीं कर सकता? एक बात, आप काम की बात है, आप लोगों के लिए समझ लेना। क्या मैं संस्कृतज्ञ हूं? मैंने प्रामाणिक किसी संस्कृत अध्यापक से संस्कृत पढ़ी और मंत्र लिखे हुए पुस्तकों में सारे मंत्र मिल जाते हैं, तो क्या मैं जाप नहीं कर सकता?